का मुसलमान क्या कहता है? हुजूर के ज़माने में सहाबा जब पढ़ लिख कर के फारिग होते थे, आलिम बनते थे, उनके सीने में दर्द होता था। आज हमारे ज़माने के आलिम के सीने में दर्द नहीं है, मदरसे के उलमा पर एतराज़। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मदरसे के खिलाफ जाए, मदरसे की तालीम के खिलाफ जाए, मदरसे के उलमा के खिलाफ जाए, ये आदमी गुमराह है। इसकी नमाज भी कबूल नहीं, इसका रोजा भी कबूल नहीं। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सब्रो वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद। एक इल्मी लतीफ़ा आपके सामने आ रहा है और मदरसे के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। बस मदरसे का पैगाम मुकम्मल हो रहा है, इस इल्मी लतीफ़े पर हो रहा है। मुल्ला दो पियाजा का नाम आपने सुना है, अकबर के दौर के आलिम मुल्ला दो पियाजा। ईसाई से मुनाजरा हो रहा है। ईसाई ने शर्त लगाई, ज़बानी मुनाजरा नहीं होगा, इशारे में होगा। ईसाई आलिम खड़ा हुआ सवाल करने के लिए, उसने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो पियाजा ने दो उंगली दिखाई। ईसाई आलिम ने 5 उंगली दिखाई, इन्होंने मुक्का दिखाया। उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया, मुनाजरा खत्म हो गया। ईसाई आलिम से प्राइवेट में लोगों ने पूछा कि भाई तुमने एक उंगली दिखाई, ज़बानी कुछ नहीं कहा, इशारा किया, क्या मतलब था? कहा कि इसका मतलब था कि खुदा एक है। तो कहा उन्होंने 2 उंगली क्यों दिखाई? कहा उन्होंने 2 उंगली इसलिए दिखाई, खुदा तो एक है, लेकिन खुदा को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, नबी को भी मानना पड़ेगा। ये मतलब था। कहा तुमने 5 उंगली क्यों दिखाई? मैंने पंजतन के लिए मैंने 5 उंगली दिखाई कि हसन, हुसैन, अली, फातिमा, मोहम्मद सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। मुसलमान हो तो सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। उसने मुक्का दिखाया ये बताने के लिए सब अलग नहीं है, सब एक। मैंने जो अंडा दिखाया तो मेरा मकसद ये था कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। तो उसने प्याज दिखाया कि अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान है। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा कि हुजूर आप मुनाजरा जीत गए, वो मुनाजरा हार गया। उसने जब 1 उंगली दिखाई, आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? जब उसने 5 उंगली दिखाई, आपने मुक्का क्यों दिखाया? उसने अंडा दिखाया, आपने प्याज क्यों दिखाया? तो मुल्ला दो प्याजा क्या कहते हैं कि जब उसने मुझे 1 उंगली दिखाई तो मैंने ये समझा कि वो मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा बेटा दोनों आंख फोड़ दूंगा। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि चांटा मारेगा। मैंने कहा अच्छा तू थप्पड़ मारेगा, मैं घूसा मारूंगा। ये मतलब था मेरे घूसे का। कहा कि जब उसने अंडा दिखाया तो मैंने सोचा कि अंडा दिखा करके डंडा बता रहा। मैंने कहा डंडे से मारेगा, तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जा। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। अगर आप लोग इजाजत दें तो खुदा की दोस्ती के हवाले से मैं आपको 2 से 3 मिनट में पैगाम सुनाता हूँ। इसके बाद जवान तक पहुँचूंगा, औरत तक पहुँचूंगा, बच्चे तक पहुँचूंगा, मेरा पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। 5 से 7 मिनट का आपका वक्त खर्च करना चाहता हूँ। हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुदा से दोस्ती कीजिए या खुदा के दोस्त के साथ हो जाइए, सारी खुदाई आपके हिस्से में आ जाएगी। बहुत अजीब नुक्ता आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा पैगाम आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। 2 से 3 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। खुदा से दोस्ती कीजिए, खुदा के दोस्त के साथ हो जाइए, सारी खुदाई आपके हिस्से में आ जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बड़ा प्यारा नमूना। कुरान के हवाले से खुदा का दोस्त कौन था इस धरती पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खुदा के दोस्त। फरिश्तों को एतराज हुआ,
तसल्ली नहीं हुई कि खुदा का बंदा खुदा का दोस्त कैसे हो सकता है भाई? खुदा का बंदा खुदा के बराबर कहाँ है? खुदा का दोस्त कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा कि वो दोस्त ही नहीं है, दोस्ती का हक अदा करने वाला है। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है, जाकर के जायजा ले लो। फरिश्ता आसमान से जमीन पर उतरा है। किताबुल कलयूबी में लिखा है कि फरिश्ता कौन था? जिब्रील थे, इंसान की शक्ल में गुजरे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? बस्ती से बाहर बकरियां चरा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम बकरी चराए, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हमारे नबी ने बकरियां चराई, हमारे नबी की सुन्नत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बकरी चराई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरियां चरा रहे थे और फरिश्ता गुजर रहा है, क्या पढ़ते हुए? सुबहान जिल मुल्की वल मलकूत। तरावी में जो हम तस्वीर पढ़ते हैं वो तस्वीर पढ़ करके फरिश्ता गुजर रहा है, अजनबी इंसान की शक्ल में गुजर रहा है। सुनते ही मचल गए, करीब आकर के कहा कि भाई साहब दोबारा पढ़ो। क्या पढ़ रहे थे? कहा खुदा की तस्वीर पढ़ रहा था। कहा दोबारा पढ़ो। कहा फ्री में नहीं पढ़ूंगा, एक बार फ्री में पढ़ो। कहा क्या लेना चाहते हो? कहा आधी बकरी देनी पड़ेगी। कहा आधी बकरी दे दूंगा, खुदा के वास्ते पढ़ो। पढ़ दिया, आधी बकरी चली गई। कहा कि दोबारा पढ़ो, प्यास नहीं बुझी। दोबारा पढ़ो। कहा फैसला कर लो, सोच समझ करके, आधी बकरी बची है वो भी चली जाएगी। कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, दोबारा पढ़ो। बकरियां चली गई। अब कहा तीसरी बार पढ़ो। जैसे कोई शेर पसंद आ जाता है तो कहा जाता मुकर्रर, सिकर्रर, चहार कर्रर, पंज कर्रर, शश कर्रर। मुकर्रर सिकर्रर होता है तो कहा कि इस बार पढ़ो। कहा कि अब तेरे पास कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है? बकरियां दिया है, चरवाहा थोड़ा दिया है। इस बार पढ़ो, मैं तेरी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हमारे नबी के दोस्त का नाम क्या था? अबू बकर सिद्दीक। जैसे उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया, उसी तरह खुदा के साथ दोस्ती का हम लोग हक अदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, आखिरी मिसाल। अल्लाह ताला ने कुरान में शिकायत किया बंदों से कि तुमने मदद नहीं की हमारे नबी की, उसने मदद नहीं की, इसने मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की। और एक आदमी से क्या फरमाया कि तुमने मेरे नबी की मदद ही नहीं की, हक अदा कर दिया। उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। दूसरे नमूने को ध्यान में रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम जब दरियाए नील के पास आए, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरिया है, तो कौम घबरा गई। तो क्या कहा? घबराओ नहीं, खुदा मेरे साथ है। ये नहीं कहा तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है, खुदा है, घबराओ नहीं। लेकिन गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक आए, दुश्मन जब सामने आ गया तो क्या कहा? घबराओ नहीं, खुदा मेरे साथ भी है, खुदा तेरे साथ भी है। तीसरे नमूने को ध्यान में रखिए। हिजरत का सफर है, अकेले हैं, नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक है, दुश्मन का चारों तरफ से हमला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर से नहीं चल रहे हैं, पंजे के बल चल रहे हैं कि पैर का निशान अगर जमीन पर उड़ जाए हम खड़े चले जाएं। जान से हाथ धो बैठे, पैर पंजों के बल चल रहे हैं, हाथ के बल चल रहे हैं। अबू बकर को गवारा नहीं हुआ कि नबी को चलते हुए तकलीफ हो, उठाकर कंधे पर बिठा लिया। अल्लाह। जब फतेह मक्का का मौका आया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर की सुन्नत जिंदा करने के लिए ख्वाहिश जाहिर फरमाई, या रसूल अल्लाह मैं आपको अपने कंधे पर बिठाना चाहता हूँ। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली इन्नका ला तस्ततीउ हमल सिक़ल नबुव्वा, तू नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकता, ये ताकत सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के पास है। अल्लाह। आखिरी मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूं, आखिरी मिसाल, आखिरी मिसाल। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक मेरे ऊपर एक करम कर दो, मेरे नामे अमाल में जितनी नेकी है ले लो, और हिजरत की रात नबी के साथ जो दोस्ती का हक अदा किया वो अमल दे दो। मुझे उम्मीद है कि उस अमल के सदके में मेरी मग़फ़िरत भी हो जाएगी, जन्नत का फैसला भी हो जाएगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। रिसालत की राहों में मासूम साथी,
मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक़ अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक़ अकबर। खुदा के दोस्त की पहचान बता रहा हूँ, लाइन बलाइन बता रहा हूँ। बस 1 मिनट में इस पहचान को बता करके मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कैसे खुदा से दोस्ती करेंगे, खुदा से दोस्ती कैसे मुमकिन है। मैं बताने के लिए जा रहा खुदा के दोस्त की पहली पहचान, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अदब से चलते हैं, अकड़ करके नहीं चलते। जैसे वो चलते हैं वैसे हम चलेंगे, जैसे उनको खुदा ने दोस्त बनाया हमें दोस्त बना ले। दूसरी पहचान, जो खुदा का दोस्त होता है वो रात सोने में नहीं गुजारता, बल्कि रात के कुछ हिस्से को सजदे में गुजारता है। जैसे वो गुजारते वैसे हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह, बोल दीजिए। तीसरी पहचान, खुदा का दोस्त अपने दुश्मन को माफ करता है, बदला नहीं लेता। हम भी माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। और खुदा के दोस्त की आखिरी पहचान, वो जहन्नम से पनाह मांगता है, अपनी दुआ में अल्लाह उसे जहन्नम से पनाह देता है। हम भी अपनी दुआ में जहन्नम से पनाह मांगेंगे, खुदा अपनी पनाह में ले लेगा, दोस्ती दे देगा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जवानों के हवाले से 2 से 3 मिनट में पैगाम, बच्चों के हवाले से 2 मिनट का पैगाम, औरतों के हवाले से 2 मिनट का पैगाम, 5 मिनट का पैगाम बाकी रह गया। इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जवानों को बताने के लिए जा रहा हूं आप इस दुनिया में कैसे तरक्की करेंगे। दुनिया की तरक्की चाहिए 5 काम छोड़ने पड़ेंगे, और दीन की तरक्की चाहिए 5 काम करने पड़ेंगे। 5 काम करने पड़ेंगे, 5 काम छोड़ने पड़ेंगे। तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 5 काम लाइन बलाइन सुना रहा हूं। 5 काम छोड़ दीजिए, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हमारे जवानों को मैं हाथ जोड़ करके मुखातब कर रहा हूं, आप इस मुल्क की जान हैं। आपको तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा। आपको तरक्की नहीं होगी, मुल्क बहुत पीछे जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे मुखातब हो, आप 5 काम छोड़ दीजिए, 5 काम कीजिए। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 5 काम छोड़ दीजिए। पहला काम, जिनाकारी। जिनाकारी से आज की रात ही तौबा कर लीजिए, कल की सुबह आपकी मेराज होगी। जिनाकारी से तौबा कर लीजिए। बदनजरी, बुरी नजर, हवस की नजर, इश्क की नजर, इसको डालने से आप महफूज हो जाइए। तीसरा काम, गलत लोगों की दोस्ती से बाज आ जाइए। चौथा काम छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से आज तौबा कर लीजिए। 5वां काम, बेगारी में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, काम कीजिए। क्रिकेट के पीछे अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। कैरम बोर्ड, ताश, शतरंज, दौलत अगर चली गई वो तो वापस हो जाएगी, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से क्या नुकसान होता है, लाइन बुला सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका ये बहुत प्यारा पैगाम आपके सामने आ रहा है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से 7 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, खुदा अलग नाराज होता है, रसूल अलग नाराज होते हैं। खुदा रसूल का नाराज होना कितना बड़ा नुकसान है। पहला नुकसान, मोबाइल का जब गलत इस्तेमाल होता है तो आदमी दीन से दूर हो जाता है। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है दिल गंदा और सिया हो जाता है। चौथा नुकसान, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है तो आदमी बेशरम बेहया बन जाता है, शर्मो हया निकल जाती है। और मोबाइल का 5वां नुकसान, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है तो दिल जिना के लिए परेशान हो जाता है। 5वां नुकसान। छठा नुकसान, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है तो आदमी दौलत को पानी की तरह बहाता है, दौलत कमाने में पसीना छूटता है। लेकिन मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दौलत पानी की तरह बहाता है। दौलत क्या है, इंसान की कमर है तो सीधा है, अगर कमर टूट गई तो झुक जाता है। दौलत जाने के बाद भीख का कटोरा हाथ में आ जाता है, दौलत बर्बाद हो जाती है। छठा नुकसान। आखिरी नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है
तो घर के बड़े लोग मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बाज नहीं आते, तो बच्चे तक घर के बिगड़ जाते हैं। ताके दिल में चरागे अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, जिस्म हिंदी में जान अंग्रेजी, मुंह के अंदर ज़बान अंग्रेजी, छल रहा है गला तो छल जाए, लहजा साहब से अपना मिल जाए। इंशाल्लाह मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये आपका दिमाग साफ रहेगा, दिल नापाक नहीं होगा। और बाकी 5 काम इंशाल्लाह करेंगे, दुनिया में आगे ही आपका नाम रोशन होगा, आसमान की सरबुलंदी आपको हासिल होगी। 5 काम पर ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन सुना रहा हूं जो काम आपको करना है। प्लान बनाइए, कल क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है, महीने में क्या करना है। जो प्लान नहीं बनाएगा वो तरक्की नहीं करेगा। दूसरा काम, लंबा लंबा ख्वाब देखिए, लंबा ख्वाब देखिए कि हवाई जहाज कैसे चलाएंगे, ट्रेन कैसे चलाएंगे, हवाई जहाज कैसे बनाएंगे, ट्रेन कैसे बनाएंगे, चाहे बने या ना बने। जो लंबा ख्वाब देखेगा वो तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत के बाद तरक्की है, मेहनत से पहले तरक्की नहीं है। तीसरा काम, जिम्मेदारी कबूल कीजिए, जिम्मेदारी से मत भागिए। खाने कमाने की जिम्मेदारी है, जम करके कमाइए। पढ़ने की जिम्मेदारी है, जम करके पढ़िए। जो जिम्मेदारी से भागता है उसका अंजाम क्या होता है, ट्रेन की पटरी में कटना पड़ता है, खुदकुशी करनी पड़ती है। जिम्मेदारी कबूल कीजिए। चौथा काम, मायूस मत होइए। बाबर बादशाह जब इस मुल्क में आया, कैसे आया, छोटी सी तारीख आपके सामने आ रही है। पहली बार हमला किया, कामयाब नहीं हुआ। दूसरी बार हमला किया, कामयाब हो गया। दूसरी बार नाकाम हुआ, तीसरी बार हमला किया, तीसरी बार कामयाब हो गया। कैसे हुआ, चूटी से नसीहत पकड़ी। चूटी दाना लेकर के चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती थी। वो गिनता रहता था। 50 मरतबा चूटी चढ़ती रही, गिनती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। खुदा पर भरोसा किया, हिम्मत किया, चढ़ गई यार, इस पार से उस पार हो गई। उसे नसीहत हो गई, जब चूटी वो हिम्मत नहीं हारती है तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मैं हिम्मत कैसे हार सकता हूं। आपको मायूस नहीं होना है। मुकद्दर में तरक्की है, आज नहीं कल तो होगी, और जब भी है मुकद्दर में तरक्की हो करके रहेगी। किसी हुकूमत के हिस्से में ये नहीं हमारी तरक्की को रोक दे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, नसीहत पकड़िए, वरना ठोकर खा जाना मुकद्दर बन जाएगा। नसीहत पकड़िए। नसीहत का मतलब है मेरा भाई तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा हूं। आप जब नसीहत पकड़ेंगे तो आपको तरक्की होगी, जब आप नसीहत नहीं पकड़ेंगे ठोकर खाना मुकद्दर बन जाएगा। एक किताब है संस्कृत जबान में, उसका नाम है कलीला दीवाना, और बदकिस्मती यह है कि मदरसे में पढ़ाई जाती है। संस्कृत जबान की किताब मदरसे में पढ़ाई जाती है तो मसला साफ हो गया कि मुसलमान इल्म का दोस्त है, दुश्मन नहीं है। जहां से उसे इल्म मिल जाए वहां से हासिल कर लेता है। संस्कृत जबान की किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? किताब ही इतनी कीमती है, उसमें इल्म ही इतना ज्यादा है कि मदरसे वाले ने उसे कबूल कर लिया। उस किताब का नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल छोटा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गिदड़ था। तीनों दोस्त थे, एक साथ शिकार करते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मार करके लाया, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। शेर ने कहा चीते से के बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गिदड़ खा लेगा, और ये हिरन मैं खा लूंगा, और ये गधा है सबसे बड़ा है, आप सबसे बड़े हैं, ये गधा खा लेगा। जोर से तमाचा शेर ने खींच करके मारा कि सबसे बड़ा गधा मैं ही हूं, मेरे हिस्से में गधा है, इस बंटवारे को नहीं मानता। अब शेर ने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का है। अल्लाह समझ, सब मेरे लिए। कहा कि हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, कितना शानदार बंटवारा किया। किस मदरसे से पढ़ करके आए हो? कहा कि हुजूर किसी मदरसे से मेरी तालीम नहीं है। बंटवारा उस एक तमाचे ने सिखा दिया कि बंटवारा कैसे होगा।
मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जवानों का पैगाम खत्म हो चुका है, माँ बहनों तक मैं पहुंच रहा हूँ। पिछले साल तो माँ बहनों का एक लंबा मजमा था। आज अफसोस की बात है कि देर इतनी हो गई है कि सारी माँ बहन चली गई है। जो कुछ भी बची कुची है आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूँ। आप किसी के भाई हैं, कोई आपकी बहन है। आप किसी के शौहर हैं, आपकी कोई बीवी है। आप किसी के बेटे हैं, आपकी कोई माँ है। आप किसी के बाप हैं, कोई आपकी बेटी है। 4 औरतों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, अदा करेंगे। हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल मुख्तसर वक्त में। माँ हमारी कैसी हो, बहन हमारी कैसी हो, बीवी हमारी कैसी हो और बेटी हमारी कैसी हो। हमारी माँ कैसी हो? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की माँ जैसी हो। आमीन बोलिए भाई, हिम्मत कीजिए, खुदा कादिर है हमारी माँ को भी ऐसी होनहार माँ बनाएगा। इमाम शाफी पढ़ने के लिए गए, खाली हाथ, गरीब आदमी, पैसा नहीं, खाली हाथ गए। जब पढ़ लिख करके आए तो माला माल हो, ढेर सारा पैसा लेकर के। माँ ने कहा कि बेटा घर में बाद में दाखिल होना, पहले वजह बताओ, ये चोरी का माल तो नहीं है, तू तो खाली हाथ गया था, माला माल होकर के कैसे आया? इमाम शाफी खड़े हो गए, माँ ये चोरी का पैसा नहीं है, ये इनाम का पैसा है। मैं इम्तिहान में टॉप कर गया, मेरे उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया। कहा कि बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी कि मेरा बेटा चोरी का माल लेकर के नहीं आया, इनाम का माल लेकर के आया। बेटा तू तो बाद में बदनाम होगा, तेरी माँ पहले बदनाम हो जाएगी। बेटा पहले जाओ बाजारों में गरीबों में इस माल को बांटो, बाद में घर में आना, पहले माल को बांटो। जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। वो माए के घर की दीवारों की जीनत, ये माए के हैं बाजारों की जीनत। वो माए के मस्जिद मस्जिद, वो माए के मस्जिद में भी न जाए, ये माए के हैं पूजे खानकाहें। वो माए के मस्जिद में भी न जाए, ये माए के पूजे है खानकाह है, ये माए के है पूजे खानकाह है। भला बेटे वो कब, भला बेटे वो कब मस्जिद को जाए, के होना माँ को जिनकी ऐसी माए। भला बेटे वो कब मस्जिद को जाए, के होना माँ को जिनकी ऐसी माए। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माता फरमाए। बीवी के हवाले से नमूना आपके सामने बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सब की बीवी को उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी बीवी बनाए। आमीन बोलिए भाई, खुदा कादिर है अल्लाह हमारी बीवी को भी उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी बीवी बनाए। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की तारीख आ रही है एक लाइन में। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया, जंग नहीं करूंगा, सुलह करूंगा। सहाबा ने कहा कि दब करके सुलह नहीं करेंगे, आर करेंगे, पार करेंगे, जंग करेंगे, मारेंगे या तो गाजी बनेंगे, मरेंगे या तो शहीद हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दब करके सुलह करो, सुलह में खैर है, जंग में खैर नहीं है, चलो घर वापस लौट जाओ। सहाबा तैयार नहीं हुए, घर वापस नहीं होंगे, जंग करेंगे, आर करेंगे, पार करेंगे। अल्लाह के रसूल परेशान होकर के बीवी के पास आए, उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए। कहा मैं सहाबा को लौटने कहता हूँ, जंग के खिलाफ जाने के लिए कह रहा हूँ, सुलह करने के लिए तैयार कह रहा हूँ, वो तैयार नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बीवी हो तो ऐसी हो। क्या मशवरा दिया, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप सहाबा से कुछ मत कहिए, आप पहले अपना जानवर ज़बह कीजिए, बाल कटाइए, एहराम खोल दीजिए, घर लौट जाइए। आपके सहाबा खामोश नहीं बैठेंगे, आपको देखकर आपके घर पीछे घर लौट जाएंगे। बीवी हो तो ऐसी हो जो शौहर को मुश्किल से निकाल दे,
ऐज़ने असरे रवाइस लाम के दामन में आ, ज़ीनत बज़ में जहाइस लाम के दामन में आ। कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम आ। बड़ी तेजी के साथ बीवी का नमूना निकल गया। अब आ रहा है बहन का नमूना, बहुत तेजी के साथ। आपने एक हस्ती का नाम सुना है, हातिम ताई। ये हिंदुस्तानी आदमी नहीं था, अरब का रहने वाला था, मुसलमान नहीं था, ईसाई था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले इस आदमी का इंतकाल हो गया। बेटा भी ईसाई है, बेटी भी ईसाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने हातिम ताई के गांव पर हमला किया। बेटा फिरार हो गया, बेटी गिरफ्तार हो गई। जब बेटी सामने आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तू किसकी बेटी है, तेरा बाप कौन है? मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आए, कहा हातिम ताई की बेटी है, तेरा बाप तो बहुत नेक था, खुद भूखा रहता था, दुनिया को खिलाता था, बहुत बड़ा सखी था। बेटी तू मेरे लिए ऐसी है जैसे फातिमा, ये दुपट्टा ले, ये कमली ले, मेरी कमली को दुपट्टा बना ले। उस लड़की से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं कैदी हूँ, मुझे आज़ाद कर दीजिए। कहा कि बेटी तेरी ख्वाहिश पर मैं कुर्बान, तू आज़ाद है। कहा मैं तन्हा आज़ाद नहीं होना चाहती हूँ, सारे लोगों को लेकर आज़ाद होना चाहती हूँ। कहा बेटी तेरी हर ख्वाहिश पर मैं कुर्बान, तू सारे लोगों को लेकर के चली जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहरबानी को देखकर लड़की कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है कि आप तो मेरे लिए बाप से भी बढ़कर के हैं। जब घर लौट करके आई, भाई से मुलाकात हुई तो कहा ए बदनसीब, तू नबी के दीन से दूर है, नबी से दूर है, बदनसीब है। मैं तुम्हें उस दीन की दावत देती हूँ, तू भी कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, खुश नसीब हो जाएगा। बहन ने दावत दी, भाई ने कबूल किया। बहन हो तो ऐसी हो जो भाई की हिदायत का जरिया बन जाए। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटी का नमूना हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है। जब उस बादशाह का नाम आए तो आप दुआ दीजिए दिल से, अल्लाह उस बादशाह की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जे को बुलंद फरमाए। उस बादशाह का नाम था औरंगजेब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से आमीन। उस बादशाह की बेटी का नाम था ज़ैबुन्निसा। ईरान से एक मिसरा चला है हिंदुस्तान, और चैलेंज है हिंदुस्तान के शायरों को, इस मिसरे का जोड़ा लगाओ अगर शायर हो। इसमें एक सवाल है, उसका जवाब दो अगर शायर हो। जवाब दोगे, जोड़ा लगाओगे, तुम्हें ईरान बुलाया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, शाही एजाज से नवाजा जाएगा। हिंदुस्तान में वो मिसरा आ गया, जवाब नहीं। क्या मिसरा था? दुरे अबलक कसे कम दीदा बो, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के सारे शायरों ने घुटना टेक दिया, न किसी को सवाल समझ में आया, जवाब भी नहीं दे सके, और मिसरे का जोड़ा भी नहीं लगाया। इत्तेफाक देखिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मर्दों से नहीं औरत से चमकता है। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, शीशा सामने था, आईना सामने था, आंख में सुरमा लगा रही थी। ममीरा सुरमा था, आंख में लगा, आंसू टपका, चेहरे पे आया, मिसरे का जोड़ा लग गया, सवाल का जवाब आ गया। मगर अश्के बुताने सुरमए आलो, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, वो आंख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। बेटी ने बाप के सामने हाजिर किया, बादशाह ने यहाँ से उस मिसरे का जोड़ा ईरान भेज दिया। ईरान के बादशाह के सामने जब वो मिसरा आया तो मारे खुशी के वो खड़ा हो गया। उसने फौरन फरमान जारी किया, जल्दी से खत लिखो, उस होनहार शायर को हिंदुस्तान से ईरान बुलाओ, मैं गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ।
जब खत आया तो बाप ने बेटी के सामने कर दिया कि बेटी अब तेरा क्या इरादा है, तुम्हें ईरान बुलाया जा रहा है, इनाम के लिए तेरा मिसरा फिट हो गया, जोड़ा लग गया, तेरा जवाब सही था, सवाल के मुताबिक हो गया, अब तेरा क्या इरादा है। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए, आमीन। क्या कहा, अब बाबू जो बादशाह मुझे बुला रहा है वो मेरा बाप नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, अजनबी है। इनाम लेने के लिए वो मुझे बुला रहा है, गोद में बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, बेपर्दगी होगी, खुदा रसूल नाराज होंगे, मुझे दुनिया तो मिलेगी, दीन बर्बाद हो जाएगा। अब्बा मैं ऐसी दुनिया पर लात तो मार सकती हूँ, अपना दीन बर्बाद नहीं कर सकती। ना महरमों के सामने जाती है औरतें, जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें, दिखाती है औरतें, पर्दे की इनको कोई, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे, औरत नहीं रहे। वादे के मुताबिक थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, इसके लिए माजरत खा हूँ। मैं अपने मोतबर मेहमान के लिए आपसे दोबारा वादा लेना चाहता हूँ कि आप जलसे को आमीन पर मुकम्मल करा करके उठेंगे, मेहमान की मेजबानी का हक अदा कर देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आपको होनहार बच्चा चाहिए, 5 काम करने पड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 5 काम। सबसे पहला काम, ध्यान दीजिए, लाइन बलाइन आपके सामने आ रहा है। पहला काम कि जिस वक्त बाप शादी करे, अच्छे बच्चे के लिए अच्छी माँ से निकाह करे। जिस वक्त माँ शादी करे, अच्छे बच्चे के लिए अच्छे बाप से निकाह करे। जब बच्चे का बाप भी नेक होगा, माँ भी नेक होगी, तो बच्चा भी नेक होगा। पहला काम। दूसरा काम, बच्चे को दुआ दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए। बच्चे को ताना मत मारिए, मोहब्बत कीजिए। आपको पता नहीं आगे चलकर यही बच्चा शेखुल हिंद बनेगा, अल्लामा इकबाल बनेगा। और राज की बात बता रहा हूँ, दुआ से ज्यादा बद्दुआ कबूल होती है। कबूलियत की घड़ी गुजरती रहती है, आपने मारे गुस्से के बच्चे को बद्दुआ कर दिया। अगर बच्चा बर्बाद होगा तो आप भी आबाद नहीं रहेंगे, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। बच्चा ही आपका रोशन मुस्तकबिल है। अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए बच्चे को दुआ देनी पड़ेगी, बद्दुआ नहीं। तीसरा काम, बच्चे के हलक के नीचे हराम लुक़मा ना आए। आप हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए। अगर बच्चे के हलक के नीचे हराम लुक़मा आ गया, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, नेक नहीं होगा। चौथा काम बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, शौक से बनाइए, इंजीनियर बनाइए, शौक से बनाइए, लेकिन बचपन ही में मकतब मदरसे की तालीम दिलाकर मुसलमान बना दीजिए। अगर आपने मुसलमान नहीं बनाया, मकतब मदरसे की तालीम दिलाकर, हो सकता है कि यही बच्चा आगे चल करके सलमान रुश्दी बन जाए, यही बच्ची आगे चलकर तस्लीमा नसरीन बन जाए। आखिरी काम बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे का नाम अच्छा रखिए। जब नाम अच्छा होगा तो नतीजा अच्छा होगा। नाम क्या है? रिंकू, पिंकू, बबला, डबला, जुमेराती, बरसाती। यह आदमी का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, पता ही नहीं चल रहा है। हजरत उमर ने एक जवान से पूछा कि तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम जमरा है। कहा जमरा तो आग के अंगारे को कहा जाता है। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा शिहाब। कहा शिहाब ये तो आग के शोले को कहा जाता है। कहा तेरा घर कहाँ? कहा मेरे घर का नाम हरका है। कहा हरका ये तो आग की जलन को कहा जाता है। कहते तेरा कबीला? कहा मेरे कबीले का नाम हर्रतुन्नार है। कहा हर्रतुन्नार ये तो आग की गर्मी को कहा जाता है। कहा खड़ा खड़ा क्या देखता है, जैसा नाम वैसा नजीदा, तेरा घर जलकर राख हो गया। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम।
अब आप 3 वादा दीजिए इस जलसे को कामयाब करने के लिए। 3 काम छोड़ देंगे, आपके घर से अल्लाह मुसीबत निकाल देगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 3 काम करेंगे, अल्लाह की इबादत, रसूल के साथ मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ देंगे, उम्र भर नहीं करेंगे, गुनाह छोड़ देंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, सारी मुसीबत से अल्लाह निकालेगा, दीन भी बनाएगा, दुनिया भी बनाएगा। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम घर भी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आके के नूर, चराग राह मंजिल नहीं है। थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।